अगला एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को प्रूफ भी करना है और वैल्यू भी निकालना है, सेम वैसे ही जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो चलिए, ये ट्रायंगल दिख ही रहा है आपको, इसमें कंडीशन जो लिखे हैं वो दिख सकता है। इन द गिवन फिगर ABC एंड CF आर टू ट्रायंगल्स वेयर BA इज पैरेलल टू CE, BA इज पैरेलल टू CE एंड AF इज टू AC का वैल्यू दिया है 5:8, AF इज टू AC होल 5:8। ठीक है, तो बचा हुआ जो होगा ना, AF इज टू AC दिया है 5:8, तो AF का वैल्यू 5 होगा, इसका वैल्यू 3 होगा, FC का 5:3 होगा, AF इज टू FC। ठीक, फाइंड AD इफ CE इज इक्वल टू 6, CE का वैल्यू 6 है अगर, तो AD का वैल्यू पूछा गया है। तो कोई बहुत दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को करने में, डायरेक्टली हो जाएगा, उसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ADF और CEF को आपको देख लेना है। तो देखो ADF में ये लाइन क्योंकि पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, जेड शेप में बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये भी ले सकते हो, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। जेड शेप में जो एंगल बनता है पैरेलल लाइंस के बीच में, उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो चाहे तुम अल्टरनेट से कर लो, चाहे वर्टिकली अपोजिट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपका वही है, इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CEF, ADF और CEF मैंने लिया है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल CEF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा पॉइंट होगा एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल CFE, CFE। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEF बाई एंगल एक्सियम। शुरू में मैंने आपको बताया है कि भले हम लोग के पास 3 एक्सियम है सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सियम है वो है एंगल एक्सियम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही यूज होता है। अब ये सिमिलर हो गया तो तुरंत आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखिए, क्या होगा, AD बाई, देखो AD बाई CE इज इक्वल टू DF बाई EF इज इक्वल टू FA अपॉन FC, रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal। पूरा लिखना भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिख देता हूँ लेकिन तुम एग्जाम में अच्छे से लिखना। अब हम लोग को क्या वैल्यू दिया है, AF बाई AC का वैल्यू दिया हुआ है, AF बाई AC दिया है, तो उसको यूज करना। हम लोग को निकालना क्या है, AD इफ CE इज इक्वल टू इतना, AD का वैल्यू दिया है तो AD पता करना है। AD बाई CE का वैल्यू कितना दिया है, 6 इज इक्वल टू DF बाई EF इज इक्वल टू AF, इसको लिख दे रहा हूं मैं और इसको CF लिख दे रहा हूं। ठीक, सिंस CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। ठीक, थर्ड पॉइंट आप देखो, वी हैव, जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम यूज करते हैं। AF बाई AC का वैल्यू दिया है, AF बाई AC इज इक्वल टू 5/8। अब आपको एक क्वेश्चन में मैंने ये समझाया हुआ है, ये AC हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, CF चाहिए, है ना। तो तुम इसको चेंज करो, इसको ना रेसिप्रोकल करो पहले। जिसको चेंज करना होता है उसको आप न्यूमरेटर में ले जाते हो। AF आपको चाहिए तो AF को एज इट इज रहने दो, ये रेसिप्रोकल करोगे तो AC बाई AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो गया 8/5। अब आप AC को क्या लिख दोगे, AC इज इक्वल टू लिख सकते हो AF बाई AF प्लस CF। तो चलो लिखो AF प्लस CF बाई AF इज इक्वल टू 8/5। अब ये क्या हो जाएगा, सेपरेट करो, AF बाई AF प्लस CF बाई AF इज इक्वल टू 8/5। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो CF बाई AF इज इक्वल टू हो गया 8/5 माइनस 1। ये हो गया CF बाई AF इज इक्वल टू 8 माइनस 5/5 एलसीएम लेकर के। तो CF बाई AF का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 3/5। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, AF बाई CF चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो AF बाई CF इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/3। AF बाई CF का वैल्यू हो गया 5/3। और जैसे ही निकल गया, काम आसान हो गया है। पुटिंग द वैल्यू
इन 2, पॉइंट नंबर 2 में हम वैल्यू रख दें और कंपेयर कर लें। तो AD/6 इज इक्वल टू हो जाएगा AF/CF। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा AF/CF का वैल्यू 5/3 है और ये वैल्यू 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स कट गया तो AD का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यही कहूँगा कि देखिए बच्चे यहाँ तक आकर के क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल मत घबराओ। AF/CF तुम्हारे पास है यहाँ रेशियो में, जबकि तुमको यहाँ वैल्यू किसका पता है, AF/AC का। तो देखो AF/AC मैंने लिखा है, ये AC नहीं चाहिए, इसके जगह मुझे CF चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, AC बना दिया। अब AC को आप CF के फॉर्म में लिख दो, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, AF+CF, वही मैंने किया है और फिर सेपरेट कर दिया। इसको 2 बार देख लेना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।